Assalamualaikum. I am Nabila Akil from Ecom Zone Business Center. वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज एक और वीडियो के साथ हम हाजिर हुए हैं आपकी खिदमत में। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि हम बल्क में लिस्टिंग किस तरह से कर सकते हैं या मल्टीपल लिस्टिंग्स किस तरह से कर सकते हैं एट अ टाइम। मैंने आपको कैटलॉग से सिंगल लिस्टिंग करना सिखाई थी, उसके साथ साइज़ और कलर वेरिएशन ऐड करना सिखाई थी। तो आज की जो वीडियो है इसमें हमने ये डिस्कस करना है कि हम मल्टीपल लिस्टिंग्स को एट अ टाइम किस तरह से अपने कैटलॉग में लिस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो प्रोसेस होता है उसका ये है कि हमने NIS शीट एक अवेलेबल होती है, एक टेम्पलेट अवेलेबल होता है हमारे स्टोर पे। हमने उसको डाउनलोड करना होता है, फिर हमने उसको फिल करना होता है और उसके बाद जो हमें उसको अपलोड कर देना होता है। अगर उस फाइल में, उस शीट में कोई एरर नहीं है, आपने प्रॉपर जो डाटा जो रिक्वायर्ड था वो आपने सारा डाटा दिया है, तो उसमें फिर वो इजीली आपकी प्रोडक्ट्स जो है वो लिस्ट हो जाती है। अगर उसमें कोई एरर आ जाता है तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि एरर को हमने कहाँ से जाके मॉनिटर करना है। हमने फाइल तो अपलोड कर दिया, उसको मॉनिटर कहाँ से करना है, तो वो सारी चीज़ें जो है ना हम वो इस वीडियो में देखेंगे, सीखेंगे कि किस तरह से हम एरर को रिमूव करेंगे, दोबारा से किस तरह से अपलोड करनी है हमने फाइल, और उसके बाद हमने जब हमारी लिस्टिंग्स हो जाए तो उसमें हमने किस तरह से चेंजेस करनी है। तो ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में सीखेंगे। उसके लिए हम चलते हैं अपने डैशबोर्ड की तरफ। मैं आपको सिखाती हूँ अपने अकाउंट से कि हम किस तरह से मल्टीपल लिस्टिंग्स एट अ टाइम कर सकते हैं। तो ये हम आ चुके हैं अपने डैशबोर्ड पे। यहाँ जिस तरह से हमने सिंगल प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी होती है अपने कैटलॉग से, इसी तरह हमने यहाँ पे भी मल्टीपल लिस्टिंग करने के लिए भी हमें पार्टनर कैटलॉग पे आना है और उसके बाद हमने यहाँ पे ब्लू बार पे क्लिक करना है क्रिएट प्रोडक्ट पे, और उसके बाद हमने पहले जब हम सिंगल लिस्टिंग किया करते थे तो हम क्रिएट सिंगल प्रोडक्ट पे क्लिक करते थे। अभी हमने क्रिएट मल्टीपल प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद हमने यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्शन करनी है। कैटेगरी हम यहाँ से मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से। लाइक अगर हमने ब्लैंकेट लिस्ट करने हैं तो हमें यहाँ से जो कैटेगरी है वो एग्जैक्ट ढूंढने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है, तो इसलिए हम यहाँ पे जाएंगे। सिंपली हमने यहाँ पे लिखना है ब्लैंकेट्स, और ब्लैंकेट लिखने के बाद हम इसको सर्च करेंगे और इसमें से हम रैंडम कोई भी ब्लैंकेट हम ओपन कर लेते हैं। उसके बाद उसका लिंक कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो एग्जैक्ट कैटेगरी जो है वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। उसके बाद हमने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जो फर्स्ट ऑप्शन था हमारे पास वो था कैटेगरी सिलेक्शन का, और सेकंड नंबर पे हमने यहाँ पे ब्रांड सिलेक्शन करनी होती है। तो ब्रांड सिलेक्शन जो है वो यहाँ पे करना कंपल्सरी नहीं है, क्योंकि जब हम टेम्पलेट फिल कर रहे होते हैं तो उसमें हम ब्रांड सेलेक्ट कर सकते हैं इजीली। तो हमने यहाँ पे डाउनलोड इंग्लिश टेम्पलेट पे क्लिक करना है। अगर हमने सिर्फ इंग्लिश टेम्पलेट लेना है तो हम यहाँ पे इंग्लिश टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। अगर हमने इंग्लिश और अरबिक दोनों टेम्पलेट इकट्ठे हमें चाहिए तो हमने यहाँ पे क्लिक करके टेम्पलेट डाउनलोड करना है। तो अभी मैं इंग्लिश टेम्पलेट डाउनलोड करूंगी, तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी और यहाँ पे टेम्पलेट डाउनलोड हो चुका है। इसको मैंने यहाँ से ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पे हमें काफ़ी सारी डायरेक्शन दी होती हैं कि हमने किस तरह से अपना टेम्पलेट फिल करना है। तो उसके बाद जो है ना हमारा जो मेन टेम्पलेट है वो हमें यहाँ से मिलता है। टेम्पलेट डाटा पे आना है हमने। अब यहाँ देखिए आपको डिफरेंट कलर्स भी नज़र आ रहे हैं और डिफरेंट फील्ड्स भी नज़र आ रही हैं। तो देखिए यहाँ पे जो रेड कलर होता है, जो भी रेड फील्ड्स हैं ये मैंडेटरी हैं, लाजमी है, इनको लाजमी फिल करना होता है, कंपल्सरी है ये। जो ग्रीन फील्ड्स हैं ये इम्पोर्टेंट है, इनको फिल करना जो है ना वो बिल्कुल मैंडेटरी तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आपकी लिस्टिंग एक्टिव नहीं होगी अगर आप इनको फिल नहीं करेंगे, लेकिन कस्टमर के लिए ये जो ग्रीन फील्ड्स वाली इन्फॉर्मेशन है ये ज़रूरी होती है जब वो कोई भी प्रोडक्ट बाय कर रहे होते हैं। उसके बाद वाइट फील्ड्स जो है ये ऑप्शनल है, आप इनको फिल करना चाहें तो कर दें, अगर नहीं करना चाहते तो ये नेसेसरी नहीं है। और ग्रे फील्ड्स जो है इनको आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं होती। अब देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे 3 रेड फील्ड्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं और ये भी आगे आपको रेड फील्ड्स नज़र आ रही हैं। इसका मतलब है कि ये कंपल्सरी है, इनको आपने लाज़मी फिल करना है। यहाँ आपको ग्रीन फील्ड्स नज़र आ रही हैं। ये देखिए यहाँ पे ये सारी ग्रीन फील्ड्स हैं, इनको फिल करना इम्पोर्टेंट है, लेकिन इनके बगैर आपकी लिस्टिंग लाइव हो जाती है। रेड फील्ड्स के बगैर आपकी लिस्टिंग लाइव नहीं होती अगर आपने उनको फिल नहीं किया हुआ तो इस तरह से आपकी जो भी कलर्स है उसके हिसाब से आपने यहाँ पे डाटा फिल करना है।
आपने यहाँ पे सबसे पहले इनेबल एडिटिंग करनी है और उसके बाद अब ये 3 फील्ड्स जो हैं ये ऑलरेडी फिल्ड हैं। ये इसलिए फिल्ड है क्योंकि हमने ऑलरेडी कैटेगरी सिलेक्ट कर ली थी। तो यहाँ पे हमें फैमिली, उस कैटेगरी फैमिली बता रहा है, बेडिंग, प्रोडक्ट टाइप बता रहा है ब्लैंकेट एंड थ्रोज, और उसके बाद प्रोडक्ट सब टाइप जो है वो बेड ब्लैंकेट बता रहा है। तो हमारी जो कैटेगरी है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है यहाँ पे, तो हमें इन फील्ड्स को दोबारा से फिल करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद पेरेंट प्रोडक्ट की और पेरेंट चाइल्ड जो है, पेरेंट चाइल्ड वेरिएशन। अब यहाँ पे आपने बताना है अगर आपकी सिंगल लिस्टिंग है, यानी कि आपने हर ब्लैंकेट की अलग अलग लिस्टिंग करनी है, आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लैंकेट्स हैं, तो आपने सिर्फ यहाँ पे सबका अलग अलग डाटा फिल करते जाना है। यहाँ पे आपने लिखना है पेरेंट, और यहाँ पे आपने सबके, अगर आप अलग अलग लिस्टिंग कर रहे हैं तो आपने सबके यहाँ पे फिल करते जाना है पेरेंट 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 पेरेंट। ठीक है, तो आपने जितनी प्रोडक्ट्स लिस्ट करनी है आपने सबका पेरेंट लिखना है। लेकिन अगर आप वेरिएशन में कर रहे हैं, आपने सेम प्रोडक्ट है आपकी और उसके कलर्स डिफरेंट है या साइजेस डिफरेंट है, आपने वेरिएशन में लिस्टिंग करनी है, तो यहाँ पे आपको ये वाला जो फील्ड है इसको फिल करने का मेथड जो है वो थोड़ा सा चेंज है। आपने क्या करना है कि आपकी एक प्रोडक्ट के लिए तो कैटेगरीज यहाँ पे सिलेक्टेड है, आपने दूसरी प्रोडक्ट के लिए खुद ही सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे बेडिंग, यहाँ पे ब्लैंकेट एंड थ्रोज। अगर आपकी वेरिएशन में है, लाइक अगर आपकी एक जो प्रोडक्ट है वो ब्लैंकेट है लेकिन दूसरा जो प्रोडक्ट है वो बेडशीट है या पिलोज है, तो आपने यहाँ पे डिफरेंट, जैसे आप अलग अलग प्रोडक्ट की लिस्टिंग करना चाह रहे हैं, आप वेरिएशन में नहीं करना चाह रहे, पेरेंट पेरेंट पेरेंट, तो इस हिसाब से हमें यहाँ पे फिर एक हमारा ब्लैंकेट वाला हो जाएगा। दूसरा अगर हमने पिलोज करने हैं तो हम पिलोज सेलेक्ट कर लेंगे, और बेडशीट करनी है तो हम बेडशीट कर लेंगे। ठीक है, लाइक अगर हमारी एक ब्लैंकेट था, दूसरा पिलोज था और तीसरा हमारा बेडशीट है, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमने वेडिंग एक्सेसरीज, तो इस तरह से हमारी ये तीनों चीजें डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगी। तो हमने सबका अलग अलग डाटा फिल करना है, डिफरेंट डाटा जो भी होगा। अगर हमने वेरिएशन में करनी है, यानी कि हमारा एक ही ब्लैंकेट है, उसके कलर्स डिफरेंट है, ये साइजेस डिफरेंट है, तो हमने यहाँ पे फिर वही कैटेगरी सिलेक्ट करनी है जो ऊपर हमारी प्रोडक्ट की कैटेगरी थी। मैं यहाँ पे तो मुझे नजर नहीं आ रही, तो हम यहाँ पे खुद ही टाइप कर लेते हैं, देखते हैं वो show होती है कि नहीं होती। या आप इस तरह से इसको सिलेक्ट करके स्क्रॉल डाउन कर लेंगे तो ये नीचे आ जाए। तो उसके बाद यहाँ पे अब वो जो मैंने पहले आपको बताया वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए था। अगर आप डिफरेंट प्रोडक्ट सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आपने यहाँ पे सबके साथ पेरेंट पेरेंट लिखना है। लेकिन अगर आप, आपके एक ब्लैंकेट के 4 कलर्स हैं तो आपने इनको 4 फील्ड्स में फिल कर लेना है, और उसके बाद आपने यहाँ पे ये अब जो वेरिएशंस हैं वो इस पेरेंट की हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे पहला जो है वो पेरेंट लिस्टिंग है, दूसरी आपकी चाइल्ड, ये बाकी सारी जो है ये चाइल्ड लिस्टिंग्स होंगी, क्योंकि एक लिस्टिंग जो मेन लिस्टिंग थी हमारी वो पेरेंट होती है, बाकी जो उसकी वेरिएशंस होती हैं वो चाइल्ड लिस्टिंग होती है। अब यहाँ पे आपने पेरेंट की लिखनी है कि ये किस पेरेंट के चाइल्ड लिस्टिंग्स हैं ये जो बाकी हैं, तो आपने यहाँ पे लिखना है पेरेंट 1। ये भी सारी पेरेंट 1 की ही है, ये सारी पेरेंट 1 की वेरिएशंस है, तो आपने इनके साथ पेरेंट 1 ही लिखना है सबके साथ। ओके, तो इस तरह से आपने आगे साइज, यहाँ पे अगर आपके इस प्रोडक्ट की साइज वेरिएशंस हैं तो आपने यहाँ पे डिफरेंट साइजेस लिख लेने हैं। जैसे कि एक अगर आपका ब्लैंकेट है किंग साइज, तो आपने यहाँ पे किंग लिख देना है, दूसरा है क्वीन साइज। तो इस तरह से जो भी आपकी प्रोडक्ट की वेरिएशंस है वो आपने यहाँ पे लिखते जाना है। उसके बाद आपने ये वाली फील्ड जो है GTIN नंबर जो है ये नोन में कंपलसरी नहीं होता, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और उसके बाद ये पार्टनर SKU, पार्टनर SKU जो है वो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि वो आप अपनी तरफ से दे सकते हैं, वो सेलर की अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। तो आप यहाँ पे अगर लेट्स सपोज SD001 लिखते हैं और उसके बाद इसके साथ हम अगर साइज वेरिएशन है तो हम उसके साथ उसी के हिसाब से किंग मेंशन कर देते हैं। और
यहाँ पे हम कोइन मेंशन कर देते हैं और इसमें जितने भी साइज़ होंगे उसके हिसाब से आपने यहाँ पे एसकेयू मेंशन कर देना है, ताकि एसकेयू देखकर आपको पता चल जाए कि ये आपकी कौन-सी वेरिएशन है और किस पेरेंट की वेरिएशन है। अगर आपकी प्रोडक्ट की वेरिएशन साइज़ में नहीं है तो आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं देना। आपने कलर्स की अगर आपकी वेरिएशन है तो आप कलर के हिसाब से यहाँ पे दे देंगे रेड, पिंक और यहाँ पे आप ब्लैक और व्हाइट कर सकते हैं। जो भी आपके कलर्स हैं आप वो फिल कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो इस तरह से हमने एसकेयू बना लेने हैं, जिससे एसकेयू को देखते ही हमें पता चल जाए कि ये एसकेयू किस कलर के लिए है या किस साइज़ के लिए, तो आपने उसी हिसाब से वेरिएशन के हिसाब से यहाँ पे बनाना है। उसके बाद ब्रांड, आपने यहाँ पे अपने ब्रांड का नाम लिखना है, आपके ब्रांड का जो भी नेम होगा आपने यहाँ पे लिखना है। अगर आपके कोई भी ब्रांड नहीं है तो आप यहाँ पे जेनेरिक लिख सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट टाइटल, जो भी आपकी प्रोडक्ट का टाइटल आपने डिस्क्रिप्शन बनाई होगी, आपने टाइटल कॉपी करना है, यहाँ पेस्ट करना है। उसके बाद कलर नेम, अब कलर नेम देखें, अगर आपकी कलर ये आपकी वेरिएशन में लिस्टिंग आप कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे कलर नेम कलर नेम जो है वो राइट करने हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था एसकेयू के साथ, तो हमने यहाँ भी कलर नेम जो है वो अपनी प्रोडक्ट के यहाँ पे लिख लेने हैं, रेड, पिंक, ब्लैक और व्हाइट। उसके बाद सेट इंक्लूड्स, कि सेट में क्या क्या है वो आपने यहाँ पे पुट कर देना है कि आपके सेट में क्या क्या चीजें इंक्लूड है। अब यहाँ सिर्फ एक ब्लैंकेट है तो आपने यहाँ पे लिख देना है कि सिंगल ब्लैंकेट या वन ब्लैंकेट या वन एक्स ब्लैंकेट, तो इस तरह से आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद व्हाट इज इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर क्या है, तो इसमें वही होता है कि आपके जो बॉक्स है, जो आपका पैकेज है, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद फीचर बुलेट, यहाँ पे आपने बुलेट पॉइंट लिखने हैं, फीचर बुलेट यहाँ पे 1। उसके बाद आपने यहाँ पे लॉन्ग डिस्क्रिप्शन देनी है। उसके बाद कंट्री ऑफ ओरिजिन, की आपकी प्रोडक्ट जो है वो किस कंट्री से बनाई गई है, तो आपने यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपकी कंट्री होगी आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है यहाँ पे डिफरेंट, मतलब चारों वेरिएशन के लिए जो जो भी होंगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए मॉडल नंबर जो है वो ग्रीन फील्ड है, इसका मतलब है कि इसको फिल करना इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको फिल कर देंगे मॉडल नंबर। अगर आपके पास की प्रोडक्ट के ईएन नंबर या कोई मॉडल नंबर है, या अगर आपके पास कोई भी मॉडल नंबर ऑलरेडी दिया हुआ नहीं है तो आप अपनी तरफ से बना के यहाँ पे कुछ भी मॉडल नंबर लिख सकते हैं। लाइक अगर आप कोई मोबाइल के कोई वो कर रहे हैं, तो मोबाइल की प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं, तो आप लेट्स सपोज कि कोई कैमरा लेंस है, तो आप कैमरा लेंस जिस मोबाइल के, आप उसका मॉडल नंबर यहाँ लिख सकते हैं। तो आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से मॉडल नंबर बनाएंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। इसी तरह मॉडल नेम भी आप अपनी तरफ से लिख लेंगे, जो भी होगा उस प्रोडक्ट का मॉडल नेम। उसके बाद कलर फैमिली, लाइक अगर आपने यहाँ पे रेड कलर सेलेक्ट किया था पीछे, तो यहाँ पे आपकी कलर फैमिली जो है वो रेड ही आएगी। अगर आपने वहाँ पीछे कोई बेबी पिंक या लाइट ग्रे या आपने जो है स्काई ब्लू, इस तरह के कोई कलर वो किए थे, तो उनकी फैमिली जो होगी वो हमने, लाइक स्काई ब्लू की फैमिली जो है वो यहाँ पे ब्लू आप सेलेक्ट करेंगे, और लाइट ग्रे की जो फैमिली है वो आप यहाँ पे ग्रे सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से आपने यहाँ पे कलर फैमिली सेलेक्ट कर लेनी है। फिर प्रोडक्ट जो भी साइज होगा, अगर साइज वेरिएशन थी पीछे, आपने साइज वेरिएशन में लिस्टिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ पे डिफरेंट साइजेस देंगे। अगर आपका साइज सेम है, कलर डिफरेंट है, तो आपने सेम साइज सब में दे देना है। उसके बाद साइज का यूनिट आपने देना है कि यहाँ पे आपकी जो प्रोडक्ट का साइज है वो सेंटीमीटर में है, इंचज में है, किसमें, आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना सब प्रोडक्ट का। उसके बाद बेस मटेरियल, कि वो प्रोडक्ट जो है वो किस टाइप के मटेरियल की बनी हुई है, तो आपने यहाँ पे वो लिख लेना है कि आपकी प्रोडक्ट जो कॉटन की है या जिस भी मटेरियल की, आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सेकेंडरी मटेरियल, ये कंपल्सरी नहीं है, आप इसको फिल करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो ना करें। जैसे कि कुछ होता है कि कॉटन पॉलिस्टर, तो आप यहाँ पे कॉटन और यहाँ पे पॉलिस्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद फिलिंग मटेरियल और ये सारी चीज़ें जो है ये ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें तो इट्स अप टू यू। उसके बाद आइटम कंडीशन जो है वो आप न्यू सेलेक्ट कर लें, और ग्रेड और ये चीज़ें आप जो है ना वो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद प्रोडक्ट की लेंथ, आपने जो भी लेंथ दी है, आपके जो 4 वेरिएशंस है, अगर इनकी लेंथ सेम है तो आप यहाँ पे सेम लिखेंगे, अगर डिफरेंट है तो आप डिफरेंट डिफरेंट लिखेंगे। और उसके बाद आपने यहाँ पे इसका यूनिट सेलेक्ट कर लेना है, इसी तरह हाइट और उसका यूनिट। और इसी तरह हमने जो जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मांगी हुई है डायमेंशन के हिसाब से हमने वो फिल करते जाना है, साथ उनकी यूनिट्स देते जाना है। उसके बाद नंबर ऑफ पीसेस, हमारा ब्लैंकेट जो है वो सिंगल पीस है तो हमने यहाँ पे 1 लिख देना है। उसके बाद केयर इंस्ट्रक्शन, के इसको यूज किस तरह से करना है, इसकी क्या केयर इंस्ट्रक्शंस हैं, किस तरह से उसकी केयर करनी है। उसके बाद कंफर्ट लेवल, और ये चीज़ें अगर आप फिल करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप कर दें। उसके बाद बुलेट पॉइंट हम एक पहले दे चुके हैं, पीछे एक बुलेट पॉइंट 1 आया था, अब बुलेट पॉइंट 2, 3, 4, 5,
3 तक जो है वो आप फिल करना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये दोनों ऑप्शनल है, आप करना चाहें तो नॉर्मली जो सजेस्ट किए जाते हैं वो 5 ही सजेस्ट किए जाते हैं, तो आप इसको फिल कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद एक इमेज का यूआरएल कंपल्सरी है। आप अगर कोई भी इमेज का यूआरएल नहीं देते तो आपकी प्रोडक्ट लाइव नहीं होगी। अगर आप प्रोडक्ट लाइव करना चाहते हैं तो कम से कम आपके पास एक इमेज का यूआरएल जो है वो यहाँ पे आपने एंटर करना है। और अगर आपके पास सारी इमेजेस के यूआरएल हैं तो आप यहाँ पे 7 इमेजेस जो हैं उनके यूआरएल यहाँ पे पुट कर सकते हैं। उसके बाद शिपिंग लेंथ। अब प्रोडक्ट लेंथ और शिपिंग लेंथ में क्या फ़र्क है? यानी कि आपकी प्रोडक्ट की जो एग्ज़ैक्ट डायमेंशन है वो प्रोडक्ट लेंथ में आएगी, और जब आपने अपनी प्रोडक्ट को बैग के अंदर या जो भी फ्लायर होगा उसके अंदर आपने प्रोडक्ट को पैक कर लिया, अब उसके बाद उसकी डायमेंशन मेज़र करनी है, उसका वेट मेज़र करना है और सारा कुछ वो यहाँ पे उसी तरह पुट कर देना है जिस तरह हमने प्रोडक्ट का किया था, साथ-साथ उनके यूनिट्स भी फिल करते जाना है। और उसके बाद यहाँ पे रिटेल प्राइसेस आ जाती हैं यूएई के लिए। अब यूएई के लिए आपने जो रिकमेंडेड रिटेल प्राइस है वो यहाँ पे लिखनी है। चारों प्रोडक्ट, चारों वेरिएशंस के लिए आपने लिख देनी है। उसके बाद उसका यूनिट सेलेक्ट कर लेना है। यूनिट जो है वो यूएई का एईडी ही आएगा, तो इसलिए आपको यहाँ पे एक ही ऑप्शन नज़र आ रहा है। उसके बाद ऐसे सऊदी अरेबिया के लिए है ये, उसकी आपने रिटेल प्राइस लिखनी है और उसके बाद उसका यूनिट सेलेक्ट कर लेना है, और इसी तरह यहाँ पे इजिप्ट की है और उसका यूनिट सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद लास्ट में आता है एचएस कोड। एचएस कोड जो है ये कैटेगरी वाइज होता है, तो आपने अगर आपके पास एचएस कोड नहीं है तो आप गूगल से इसको सर्च कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट की कैटेगरी के हिसाब से, और उसके बाद उसको आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। उसके बाद पैटर्न कि आपकी प्रोडक्ट के ऊपर डिज़ाइन किस तरह का बना हुआ है, कोई फ्लोरल है यानी कि उसमें फूल बने हुए हैं या कोई कार्टून्स बने हुए हैं, तो उसी हिसाब से आपने यहाँ पे पैटर्न जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। और इस तरह से आपने अपनी जो शीट है मल्टीपल लिस्टिंग की उसको फिल कर लेना है। और उसके बाद अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि आपने एक प्रोडक्ट की यहाँ पे वेरिएशंस ऐड कर दी हैं। अगर आप दूसरी प्रोडक्ट ऐड करना चाह रहे हैं और उसकी वेरिएशंस जो है वो आप ऐड करना चाह रहे हैं, तो उसको आपने किस तरह से ऐड करना है? लाइक अगर आपकी दूसरी जो प्रोडक्ट है उसकी 3 वेरिएशंस हैं और वो आपकी प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे अगर पिलोज़ हैं, तो आप ये सिलेक्ट कर लेंगे तीनों के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपने सब कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट कर लेने की, कौन से पिलोज़ हैं। बेड पिलोज़ दिख रहे हैं यहाँ पे, तो आपने चारों के लिए यहाँ पे सिलेक्ट कर लेने हैं। हम इसको ही नीचे कर लेते हैं इस तरह से। और उसके बाद अब मेन चीज़ यहाँ पे आती है कि आप दूसरे प्रोडक्ट की वेरिएशन ऐड कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे लिखना है पेरेंट। यहाँ पेरेंट 1 लिख दें। ओके, नहीं ये नहीं सिलेक्ट कर रहा। उसके बाद यहाँ हमने पेरेंट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे आपने चाइल्ड। के बाद अब ये जो वेरिएशंस है ये पेरेंट 2 की वेरिएशंस है, तो आपने यहाँ पे पेरेंट 2 लिखना है। यहाँ आपने ऐड कर दिए। इसी तरह बाकी जो डाटा है वो आपने सेम फिल करना है। तो ये तरीका है कि हम अगर 2 प्रोडक्ट्स की या 4 प्रोडक्ट की डिफरेंट अलग-अलग वेरिएशंस करना चाह रहे हैं तो हम किस तरह से कर सकते हैं। अगर हमारी वेरिएशंस नहीं है तो हम चाइल्ड वाली नहीं करेंगे, बस सिर्फ पेरेंट लिस्टिंग की करते रहेंगे। तो ये जो है इस तरह से हम इस शीट को फिल कर सकते हैं। उसके बाद अब हमने इस शीट को अपने पास सेव करना है, सेव एज़। उसके बाद हमने दिस पीसी, और हमने जहाँ जिस फ़ोल्डर में भी हम रखना चाहें उसको रख लेंगे। नेम इसका चेंज कर देना है ताकि इज़िली सेव हो जाए। हम फिर डॉट वगैरह लगा के इसको चेंज कर देंगे। उसके बाद अब यहाँ हमने वापस आना है जहाँ से हमने वो टेम्पलेट डाउनलोड किया था, और उसके बाद हमने अब स्टेप 3 पे जाना है, ये हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है अपलोड करने का। नंबर 2 पे हमारे पास था डाउनलोड करने का, अब हमारे पास नंबर 3 पे है अपलोड करने का फ़ाइल को। तो हमने फ़ाइल वहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है जहाँ पे हमने उसको रखा था, और उसके बाद हम इसको कन्फर्म कर देंगे। तो ये अपलोड हो जाएगी, क्योंकि मैं ये लिस्टिंग करना नहीं चाह रही इसलिए मैं कन्फर्म नहीं करूँगी। आपने सिंपली इसको कन्फर्म करना है और ये अपलोड हो जाएगी। उसके बाद आपने अपलोड तो कर दिया, लेकिन अब आप इसका स्टेटस कहाँ से चेक करेंगे कि ये लिस्टिंग हुई या नहीं हुई, और अगर हुई नहीं हुई तो उसका एरर क्या आ रहा है। तो उसके लिए आपने जाना है इंपोर्ट पे,
और यहाँ आपको नज़र आएगा NIS एंड बल्क प्रोडक्ट इंपोर्ट्स, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपको वो फाइल नज़र आ जाएगी, उसके सामने जो भी एरर होगा वो सारा आपको यहाँ पे एरर नज़र आएगा। आपने उस एरर को अपनी शीट में जाके रिमूव करना है और उसके बाद उसको दोबारा से अपलोड करना है। तो जब एरर रिमूव हो जाएंगी तो आपकी लिस्टिंग जो है वो लाइव हो जाएगी। आपकी लिस्टिंग हो जाएगी, उसके बाद जब कॉन्टैक्ट चेक हो जाएगा तो उसके बाद आपकी प्रोडक्ट जो है वो लाइव। तो ये था हमारा मल्टीपल लिस्टिंग एट अ टाइम करने का तरीका, जिसमें हम बल्क में बहुत सारी लिस्टिंग्स या लिस्टिंग्स की जो वेरिएशंस हैं वो हम एक ही वक्त में ऐड कर सकते हैं। हमने एक शीट डाउनलोड की, उसको फिल किया और उसके बाद हमने उसको अपलोड कर दिया। तो इस तरह से हमने जब उसको अपलोड कर दिया, अगर उसमें कोई एरर नहीं है तो फ़ौरन से लिस्टिंग हो जाती है। अगर उसमें एरर आ रहा है तो उसको हमने एरर को मॉनिटर करना है, उसको रिमूव करना है और उसके बाद हमने उसको दोबारा से अपलोड करना है। और होपफुली कि अगर उसमें कोई एरर नहीं है तो वो इजीली लिस्टिंग हो जाती है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी और इसी तरह की बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और इसके अलावा अगर आपकी कोई परेशानियां हैं इस ई कॉमर्स को लेकर, अमेज़ॉन को लेकर, नोट को लेकर, आपको कोई किसी भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तो आप इजीली हमसे पूछ सकते हैं। आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विस चाहिए या इसके अलावा एजेंसी से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज चाहिए ई कॉमर्स से रिलेटेड, तो आप हमारी एजेंसी से कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।